देखिए, आज मैं भिन्न के गुना और भिन्न के भाग बताने वाला हूँ, ठीक है। भिन्न के गुना और, पिछले बार मैं आपको भिन्न के जोड़ घटा गुना, भिन्न के जोड़ और घटा बता चुका हूँ। बेटा अब जो बताऊंगा क्या, भिन्न के गुना और भिन्न के भाग, बहुत अच्छे अंदाज में आपको बताऊंगा, ठीक। बस आप लोग गौर से देखिएगा, मेरा कोशिश रहेगा कि बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की मेरा कोशिश रहेगा, बहुत आसान भाषा, समझेंगे ना। बस आप जो है गौर कीजिए। ये सब आ रहा ना। देखिए, मैं आपको सबसे पहले भिन्न के गुना में, आपको पता है कि भिन्न के गुना हो या भाग, उसमें मुझे कट कराना पड़ता, क्या कट, नीचे वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को ऊपर वाले से कट कराना, ठीक है। जितना बार में भाग लग जाए, ऊपर वाला को नीचे वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से। देखिए गौर कीजिए, जैसे मान लीजिए 1/4 है, गुना है 2/3, गौर कीजिएगा क्या होगा। कोना कोनी काटने का कोशिश करूंगा, नहीं कटेगा। इस 4 को मैं कोशिश करूंगा ऊपर के कोई भी संख्या से कट जाए, नहीं कटेगा, छोड़ दूंगा, कटेगा काट दूंगा। ये 3 है, 3 से कोशिश करूंगा ऊपर का कोई भी संख्या कट जाए, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, 3 से कोशिश करूंगा भाग लगाने का, नहीं लगेगा, छोड़ दूंगा वैसे ही, समझे कि नहीं। या ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले कोई भी संख्या से काटने का कोशिश करूंगा, भाग लगाने का कोशिश, जो कटेगा ठीक है, नहीं कटेगा छोड़ दूंगा। ये 2 से अगर कोशिश करूंगा नीचे वाले को काटने के लिए, अगर कट गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे रहने दीजिए। तो देखिए, ये 4 को मैं कटाना चाहता हूं ऊपर वाले कोई भी संख्या से, ये 2 से 2 इकाई 2 दूना कट रहा है, ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटने वाला। तब मैं लास्ट में क्या करूंगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना और 2 को 3 से गुना, तो हो जाएगा 1/6। हाँ कोई दिक्कत, बोलिए, सुनाई दे रहा है आप लोग को, समझ आ रहा है। हाँ अब सुनिए, एक और मैं देता हूँ एग्जाम्पल में, जैसे 12 गुना 3 क्या है, 4 है, ठीक है। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 में दे सकता हूँ। अब इस 4 से ऊपर में कहीं भी भाग लगा के देखिए काटने के लिए, 4 इकाई 4, 4 तिया। अब ये 3 3 बाकी है, मगर नीचे 1 1 बाकी है, कटने वाला अब नहीं है, नहीं है तो ऊपर ऊपर वाले गुना और नीचे वाले को गुना, 9 क्या होगा, नीचे 1 का कोई मान है क्या, नहीं है। समझ आ रही बात। अब देखिए आगे का एग्जाम्पल देखिए, एक प्रॉब्लम और लेता हूँ, जैसे 12 गुना 1/3 क्या है, 28 है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पूर्णांक तोड़ूंगा, 28 को 1 से गुना, 28 में 3 जोड़ दूंगा, 31 होगा। हाँ 28, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि 28 किसी से कट जाए तो इससे कटेगा, कितना बार में मैं 4 से इसमें भी भाग लगाऊंगा, 4 7 28, इसमें भी भाग लगा दिया, ठीक है। अब देखिए 31 को 3 से गुना, 31 को 3 से गुना, 31 तो क्या होगा, 93 ये मेरा हो गया आंसर। बट मैं इसको पूर्णांक में लाने के लिए चाहूंगा, पूर्णांक में, हाँ 93 में क्या करना पड़ेगा, कि 7 से भाग देना पड़ेगा, कोई दिक्कत है। 7 इकाई 9 में 7 क्या तो 3 आया, 7 तिया, शेषफल क्या बचा, मतलब ये 7 को यहाँ पे उतारूंगा और ये 2 को ऊपर उतारूंगा। हाँ कोई दिक्कत कहीं पे, बोलिए नहीं है। तो ये यहाँ पे आप लिख दीजिए 13.2 आंसर हो गया, ठीक है साहब। अब मैं इससे थोड़ा सा और कठिन बताना चाहता हूँ। मान लीजिए 3/5 है गुना 4 गुना 5/18 है। सबसे पहले इसमें मैं पूर्णांक तोड़ने का काम करूंगा, कोई दिक्कत है। सबसे पहले पूर्णांक तोड़ूंगा, 3/5 है गुना 4 दूना 8 1 9/2, 5 क्या है ये। अब मैं नीचे वाले को ऊपर वाले से कटाना चाहूंगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, 9 इकाई 9, 9 दूना 18। अब ये 2 बचा, इससे ऊपर वाला कोई करने वाला नहीं है। गुना कीजिए, 3 गुना 1 गुना 1, यहाँ पे 1 गुना 2 गुना 2, इसका जो फाइनली आएगा आंसर 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3, 1 को 2 से करेंगे 2 दूना 4, आपका ये आंसर हो गया। है कोई दिक्कत। नीचे वाले को ऊपर वाले से कहीं भी कटा सकते हैं, कहीं भी भाग लगा सकते हैं। और एक चीज सुन लीजिए, कभी भी भाग लगाऊंगा, जैसे मान लीजिए ये मैं 9 और 18 को कटा रहा हूं, ठीक है, तो मैं 9 से भाग लगा रहा हूं, 9 से इसमें भी भाग लगा रहा हूं, 9 से 18 में भी भाग लगा रहा हूं। अब ये नहीं कि इसको मैं 9 से लगा दूं भाग, इसको 6 से लगा दूं भाग, तो ये गलत हो जाएगा। जब भी मैं कटाने का काम करूंगा, भाग लगाने का काम करूंगा, ठीक है, तो कोई भी एक संख्या से दोनों जगह भाग लगेगा। 9 से यहां भी लगेगा, 9 से यहां भी लगेगा। मैं 5 5 को काटा,
5 से दोनों जगह भाग लगाए, 5 इकाई 5, 5 इकाई। समझ आ रहा कुछ? बोलिए। हाँ, अब मैं एक और थोड़ा कठिन सवाल। 5/11 गुना 7/15 है, ठीक है ना, गुना 2.1/4 गुना 12/35 है, गुना 23.1/3 है। देखिए, सबसे पहले क्या करूंगा, इसमें पूर्णांक तोड़ना है। 5/11 है, लिख लीजिए। 5/7 क्या है, 15 लिख लीजिए। 4 दूना 8 में 1 जोड़ो, 9 यहाँ 12/35, 23 पूर्णांक 1/3, तो 23 दिया होता 69, 1 जोड़ो 70। अब देखिए, इसमें बहुत सारे भिन्न है, 1 2 3 4 5 पद है इसमें। अब मैं 5 से 15 काट दूं 3 बार में, 5 इकाई 5, 5 15, 3 इकाई 3, 3 3 9, और ये 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत। 4 इकाई 4, 4 तिया 12, 35 इकाई 35, 35 दूना 70, और है कटने वाला कोई, तो बचता ऊपर में क्या है, 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, नीचे में देखिए 11 है, 1 है, फिर 1, फिर 1, यहाँ भी 1। समझ आ रहा साहब? 1 को 7 से गुना करूंगा, 7 7 तिया 21, 21 दूना 42, ये ऊपर वाले सभी को गुना करूंगा, और 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 ही होगा। आपका ये आंसर हो गया। अब चाहेंगे नहीं सर, इसको मुझे पूर्णांक में लाना है, किसमें लाना है, पूर्णांक में, वो भी हो जाएगा। 42 को 11 से भाग दे लीजिए, 11 तिया 12 में से 3 गया 9, यहाँ कितना बचा, 3 में से 3 कट, ये 11 को नीचे दीजिए, 9 को ऊपर दीजिए, 3 पूर्णांक 9 है, कोई दिक्कत, बोला जाए। अब सुनिए, भिन्न के गुना हुआ, अब मैं भिन्न के भाग बताना चाह रहा हूँ, लो लेवल से हाई लेवल तक, एकदम छोटा से बड़ा तक जाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए, गौर कीजिए इधर, 1/4 भागा 2/4 है, कोई दिक्कत। इसमें गुना में जितना भी प्रोसेस, जो भी प्रोसेस था वो पूरा प्रोसेस इसमें लग रहा है, पूरा। हाँ, मगर एक चीज चेंजिंग क्या जानते हैं, इसमें भाग का चिन्ह है। अब भाग के चिन्ह को जैसे भी मैं गुना के रूप में लाऊंगा, वैसे ही दाहिना साइड वाला क्या होगा, पलट जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अब जैसे देख लीजिए, 1/4 इसको गुना जैसे ही करूंगा वैसे 4 ऊपर और 2 नीचे। अब काटिए, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, अब ये नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर 1 गुना 1 और 1 गुना 2, 1 गुना 1 होगा 1, 1 गुना 2, ये आपका आंसर हो गया। है कहीं पे दिक्कत, बोलिए। अब कभी भी पलटाना होगा, भाग में कभी भी पलटाना होगा, कभी भी रिवर्स में लाना, रिवर्स करना पड़ेगा, तो चिन्ह के जो दाएं साइड में है, चिन्ह के दाहिने साइड में जो है उसको पलटाना है। हर को अंश बनाना है, अंश को हर बना देना है, नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा। हाँ चलिए, 2/3 है, भागा 3 है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, कोई दिक्कत नहीं। 2/3 है, भाग को जैसे गुना में लाया, 1 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा। अब ये कटने वाला कहीं पे नहीं है, न ये इससे कटेगा, न ये इससे, न ये इससे, न ये, सीधा सा गुना कीजिए, 2 को 1 से गुना 2 आएगा, 3 को 3 से 9 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। है कोई दिक्कत? चलिए आगे का थोड़ा सा कठिन, 11 पूर्णांक 2/5 भागा 3। है कोई दिक्कत? सबसे पहले पूर्ण देखिए, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 कर लीजिए, और इसमें पूर्णांक तोड़ना है। क्या तोड़ना है? पूर्णांक। 11 5 है, 55 2, ठीक है ना। देखिए, अब जो 57/5 लाइए, इसको गुना कीजिए, 1 को ऊपर चलिए, 38 को नीचे लाइए, 19 दूना 38, 19 तिया 57। अब कौन कटेगा? नहीं कटेगा। 3 को 1 से गुना कीजिए, 5 को 2 से गुना कीजिए, 3 का 3, 5 गुना। क्या बोल रहे हैं? समझ आ रहा है? कैसे समझ आना चाहिए, गौर कीजिए, सुनिए। 2 पूर्णांक 1/3 को
7 से भाग देना है, 7 से अब बोलिए क्या करना है। ये चिन्ह के भाग के चिन्ह के इधर आएगा, ये इधर आएगा। 2.1/3 को मैं भाग के चिन्ह के इधर लाऊं या इधर ले जाऊं, किधर रखना है, इधर, ठीक है हेलो, इधर रखना है। से वाला कभी भी होगा तो किधर होगा, दाहिना साइड होगा, और से वाला आप कभी भी किधर रखिएगा, दाहिना साइड। बाकी 2.1/3 इधर रखे। ये कंसेप्ट है, क्योंकि बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, मैं अभी कंफ्यूज करूंगा। देखिए पहले आप ये बना लीजिए, 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़िए 7 होगा, 7/3। यहाँ नहीं कुछ तो 1 दे लीजिए। अब 7/1 लिखिएगा। बाएं साइड वाले को मैं ऐसे रहने दूंगा, भाग को जैसे गुना करा, 1 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, 7 काट दीजिए। ऊपर ऊपर गुना 1 3 गुना 1, 1 को 1 से गुना 1 आएगा, 3 को 1 से गुना 3 होगा। हाँ कोई दिक्कत, सुनिए। 5.6/6 भागा 12/18। पूर्णांक को पहले तोड़ना है। 6 पंच 30 12/, इसको पलटाना है, इसको पलटाना है। जैसे ही भाग को गुना में लाऊंगा वैसे 18 ऊपर 12 नीचे, कटाइए। 12 का 12, 12 तिया 6 का 6 तरीके है। क्या बचा, 3 गुना 3, यहाँ 1 गुना 1, 3 तिया 9। नीचे का कोई वैल्यू है, कोई मान नहीं है, इसका सीधा नो आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, है कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गौर कीजिए आप लोग सब, हेलो। बताइए किसको किधर रखना है, क्या बोले, बाया साइड। 5 को गलत है, कैसे, हमको इसका कंसेप्ट बताइए। से वाला किधर जाएगा, दाहिना साइड जाएगा। मैं जो बताया ठीक बताया ना। से वाला जो होगा, से वाला कभी भी किधर होगा, दाहिना साइड। तो इसको यहाँ पे रखिए और इसको यहाँ पे रखिए। 8 या 24 1 25/, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 दीजिए पहले, 1/, सॉरी अभी हमको 5/1 ही लिखना है। यहाँ पे 25/8 करेंगे, गुना जैसे करेंगे 1/5, 5 का 5 5 है, ठीक है। अब कटने वाला नहीं है। 5 को 1 से गुना, 8 को 1 से गुना, 5/, है कोई दिक्कत, बोलिए। अच्छा एक चीज बताइए, गौर कीजिएगा। ये एक रेखा है, ठीक है हेलो। एक सवाल गौर कीजिएगा। 5 भागा 12 है, 5 भागा क्या है 12। मैं एक ये लाइन खींचा, ठीक है। 5 को ऊपर रखना है, नीचे रखना है। 12 को कहाँ रखना है, 5 को कहाँ रखना है, ऊपर किसको रखना है, नीचे किसको रखना है। 12 ऊपर 5 नीचे, गलत, समझ रहे, गलत हो गया हेलो। चिन्ह के दाएं साइड में जो होता है, गौर कीजिएगा, भाग का चिन्ह ना, इसके दाएं साइड वाला नीचे चला जाता है। दाएं साइड वाला हर बन जाता है, क्या बन जाता है, हर। और ये जो बाएं साइड वाला है अंश हो जाता है। इसीलिए ये जो है ना, ये गलत है। ये मेरा 5/, क्या होगा, है कोई दिक्कत, बोलिए। चलिए हेलो, बोलिए किसको कहाँ रखूं, 2 नीचे 3 ऊपर, वेरी गुड, याद रखना है। अच्छा एक चीज बताइए, एक और सवाल करना है। 3 भागा 2 है ना बाबू, इसमें आइए, इसमें क्या रखना है, यहाँ पे क्या रखना, बीच में 3, यहाँ पे 2, गलत है।
सही है, सही है, सही है, आपका ये सही है, ठीक है ना। अब ये बताइए, सुनिए, बताइए इसमें किसको कहाँ देंगे, बीच में, देखे ना, जाल में फंस गई मछली, मछली जाल में फंस गई, वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप ये समझे कि बड़ा वाला जो वो बीच में रहेगा भाजी के रूप में, मगर ये कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट नहीं है। मैं बताता हूँ, जो दाएं साइड में होता है वो भाजक होता है। भाजक का मतलब भाग जिससे देता हूँ, 18 से भाग दूंगा 2 में, भले ही वो पॉइंट में आए उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ में भी पॉइंट में आए कुछ भी आए, ठीक है, बट जो तरीका वो बोल रहा हूँ मैं, बन नहीं जाएगा। आप अगर इस तरह से कर देंगे ना तो गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा, समझ रहे कुछ। आप जो 2 में 18 ले आइएगा ना बाबू, तो ये गलत हो जाएगा। इसको मुझे इस रूप में लाना है, 2 भागा 18। अब मैं इसको पॉइंट वाला जोड़ घटा गुना भाग नहीं सिखाया हूं अभी तक, ठीक है, अगले बार जैसे कहूँगा। और कीजिए, इसको जो मैं भाग दूंगा, देखिए एक 0 रखूंगा, क्योंकि 18 से 2 में भाग लेने वाला 0 रखेंगे, 0 से 18 गुना करेंगे 0 आएगा, 2 में से 0 जाएगा 2, पॉइंट जैसे रखूंगा यहाँ पे एक 0 उतर जाएगा, 18 का ही फिर 2 आएगा। पॉइंट के बाद अपने मन से एक 0 उतार सकते हैं, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो एक 0 अपने मन से उतार सकते हैं, 18 का ही फिर आएगा 2, फिर अब ये जो है ना, जितना भी करिएगा ना वो एक ही आता जाएगा, समझ रहे। इस कंडीशन में मैं इसको लिखता हूँ इस तरह से, इसे एक पे रैंकिंग इसलिए देता हूँ क्योंकि इधर बहुत सारे एक आने वाले हैं। आप जिंदगी बिता देंगे, एक आता रहेगा, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर ये भाग देना खत्म नहीं होगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। हाँ।